आपको बताऊं, 1984 में भोपाल में एक कांड हुआ। याद है आपको भोपाल में क्या कांड हुआ? बताओ। विश्व वायु कांड। क्या कांड? हाँ, 1984 दिसंबर में विश्व वायु का एक कांड हुआ भयंकर। पूरे भोपाल के लोगों में उसका असर ऐसे पड़ा, किसी का अंग विकलांग हो गया, तो किसी के शरीर की तंतुएं खत्म हो गई, तो किसी के नसें नाड़ियां बंद हो गई, तो किसी के जीवन बर्बाद हो गए। पूरा क्षेत्र प्रांत उस विश्व वायु के कारण किसी न किसी परिणाम को, दुष्परिणाम को प्राप्त कर शरीर से शिथिल हो गए। विदेश से भी वैज्ञानिक लोग आए कि इस गैस का असर जो भोपाल और क्षेत्रों में पड़ा है, इसका क्या कोई किस प्रकार से कुछ रास्ता निकालें। कोई पैर से लंगड़ा हो गया, तो कोई आंख से अंधा हो गया, तो कोई हाथों से शिथिल हो गया, तो कोई दिमाग से खराब हो गया, तो कोई बुद्धि से विक्षिप्त हो गया, तो हर आदमी एक प्रकार से पागल हो गया। तो क्षेत्र के बड़े बड़े अधिकारियों ने देखा कि कौन कौन किस प्रकार के प्रभाव से पीड़ित हैं, कौन कौन किस प्रकार के प्रभाव से दुखी हैं, उन सब का पूरा जायजा निकाला जा रहा है। देखे कि भाई हर आदमी किसी न किसी पीड़ा से दुखी हो गया। वो विश्व वायु ने किसी को नहीं छोड़ा। आपको याद होगा हिरोशिमा नागासाकी में जब अणुबम डाले गए, आज भी वहां लोगों को कैंसर होता है इतने वर्षों के बाद। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो और नहीं कभी हैवान बनो। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। आज एक देश दूसरे देश से शांति चाहता है, एक राज्य दूसरे राज्य से शांति चाहता है, एक गांव दूसरे गांव से शांति चाहता है, एक गली दूसरे गली से शांति चाहता है, एक घर दूसरे घर से शांति चाहता है, एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से शांति चाहता है। जब शांति हरेक को चाहिए तो पहले शांति हमसे भी निकलनी चाहिए, करुणा हमसे भी निकलनी चाहिए, दया हमसे भी निकलनी चाहिए। 1984 में जो भोपाल में विश्व वायु कांड हुआ, उस समय पूरे क्षेत्र के लोगों में उसके प्रभाव से कहीं न कहीं कोई न कोई खोट दिखाई दिया। विदेशी वैज्ञानिक भी आकर के उस समय वहां पूरी तरह से शोध करने लगे कि किसको क्या तकलीफ हुई, किसको क्या तकलीफ हुई। आश्चर्यजनक रूप से जहां से विश्व वायु निकला, उसके एकदम पास की गली में रहने वाले कुछ घरों के लोगों पर इसका तिनका भर भी असर नहीं हुआ। 40 किलोमीटर दूर असर हुआ, 50 किलोमीटर दूर असर हुआ, 400 फुट दूर असर नहीं हुआ महाराज। वैज्ञानिक आश्चर्य में पड़ गए कि क्या हो गया महाराज, ऐसे कैसे हो गया। अगर ये विश्व वायु की शक्ति 400 किलोमीटर दूर जा सकता है, 400 मीटर दूर जा सकता है, 400 कदम दूर जा सकता है, तो इतना नजदीक जिस घर में है उनके ना तो शरीर पर कोई असर, ना मन पर कोई असर, ना जीवन पर कोई असर, ना अच्छे से वो आरोग्यमय जी रहे हैं। वैज्ञानिक आश्चर्य में पड़ गए।
ये घटना सुनाऊं तब आप सनातन धर्म की अनुष्ठान आचरण पर आपके हाथ की उंगलियां मुंह में दबी रह जाएगी कि सनातन धर्म के हर अनुष्ठान में युगों युगों से विज्ञान छुपा हुआ है, वो कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है। जब देखा कि चारों तरफ हर जगह परेशानी हो रही है, लेकिन कुछ लगातार कुछ घरों में असर नहीं हो रहा है, देखा तो मालूम पड़ा अच्छे से शोध करने के बाद ये कुछ ब्राह्मणों की बस्ती है भोपाल में। क्या बस्ती है? ब्राह्मणों की बस्ती। हाँ, ब्राह्मणों की बस्ती है। उस 12 घर के लोग 365 दिन भी यज्ञ करने वाले नित्य अग्निहोत्री हैं। वो यज्ञ की धुआं जो निकलती है रोज उनके घर से, विष वायु को भी मार दिया, उनके घर में कोई असर नहीं आया। जय जय गुरुदेव। उनके घर में कोई प्रकार का असर नहीं आया, कोई परेशानी नहीं आई महाराज। जय जय गुरुदेव। यज्ञ क्या करता है? वातावरण को शुद्ध करता है। आपके कोशों को, बुद्धि के कोश से लेके अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, आपके पांचों कोशों को शुद्ध करता है। अंत में मुक्ति को जाना है, मुक्ति को पाना है, मुक्ति में रहना है, तो वो मुक्ति तक का कर्म कांड अगर कोई विधान है तो वो यज्ञ विधान है जो आपको कहीं तक पहुंचा सकता है। जय जय गुरुदेव। एक चाबी होती है जिसको कहते हैं मास्टर की। क्या कहते हैं? मास्टर की। हाँ, मास्टर की वो की है जिससे आप कोई भी दरवाजा खोल सकते हो। संसार का सुख हो, अध्यात्म ज्ञान हो या मुक्ति का पथ हो, तीनों दरवाजे खोलने की अगर एक चाबी है तो वो यज्ञ विधान है, जिससे संसार का सुख चाहने वाला संसार का सुख लेता है। अध्यात्म का ज्ञान पाने की इच्छुक व्यक्ति अध्यात्म का ज्ञान लेता है, और जिसको मुक्ति में जाना है फटाक करके सुपर जेट में जैसे सुनीता विलियम्स को एलन मस्क एक क्षण में ऊपर से नीचे उतार दिया, आपको नीचे से ऊपर पहुंचाने की ताकत इस यज्ञ विधान में है। पुण्य का जब प्रबंध होगा, जब संतों की वाणी कान में पड़ेगी। कब पड़ेगी? संतों की वाणी कान में। हाँ, YouTube चालू करो, देखो क्या क्या आते हैं। आप सब YouTube देखते हो। ये कार्यक्रम आस्था चैनल में सीधा प्रसारित हो रहा है YouTube के माध्यम से। आस्था YouTube, फेसबुक सब में सीधा प्रसारित हो रहा है। तो आपको बता दूं महाराज, जब आप YouTube खोलते हो ना जी भगवान, कोई भी खराब चीज आ रही है और आपको देखने को मन कर रहा है, तो समझना कि कोई पुराना कर्म आपको पाप में ढकेल रहा है। अचानक हाथ हिला रहे हो, उंगलियां चला रहे हो और बसंत विजयानंद गिरी का कोई वीडियो आ जाए तो समझना कि कोई पुण्य का प्रभाव उदय में आ गया है। जो अध्यात्म का कोई विषय हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है, जब अध्यात्म जीवन में प्रवेश करेगा, सुख शांति भी साथ में प्रवेश करेगा। जैसे गाय प्रवेश करता है तो बछड़ा साथ ही प्रवेश करता है। जिस घर में धर्म प्रवेश करेगा उस घर में सुख शांति भी साथ में प्रवेश करेगा। जिस घर में करेगा धर्म का प्रवेश जिस घर में होगा, वहां सुख का प्रवेश, समृद्धि का प्रवेश, शांति का प्रवेश। देखो, कोई गाय बछड़े को छोड़ के जाएगा क्या? नहीं। अभी गाय छोड़ भी दें तो बछड़ा छोड़ेगा क्या अपनी माँ को? नहीं। तो धर्म के बछड़े हैं ये सुख शांति समृद्धि। आपको भी बछड़े चाहिए तो बछड़े को मत पकड़ो, गाय को पकड़ोगे तो बछड़ा खुद ही साथ आएगा आपके। जय जय गुरुदेव। धर्म को पकड़ोगे तो सुख शांति समृद्धि स्वयं आएगी।